जब अप्रैल में उस एरिया में जाने का कोई कारण नहीं है, जब वो 2 महीने बाद वहाँ लोग जाते हैं तो अभी कैसे चले गए वहाँ? कौन वो पैम्पलेट ले लेके कि चलिए बैसरन घाटी चलिए, बैसरन घाटी चलिए, उसकी फ़ोटो दिखा दिखा के टूरिस्ट लोगों को लेके घोड़े पर चढ़ा के ले जाते थे। नॉर्मली वहाँ जो एंट्री पॉइंट होती है पहलगाम से ना उस एरिया में, तो वहाँ सुरक्षा रही है, आज नहीं थी। तो वो तो गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया है, किरण रिजिजू का बयान है उस पर कि ये है और इसके, लेकिन जिस समय परिस्थिति होती है वो फिक्स होगा बाद में। अब वैसे अगर उदाहरण देखेंगे तो भारत में जितने आतंकवादी हमले हुए, आप सोचते हैं कि मैंने आपके देश में समुद्र की सीमा से घुस जाएगा 10 आदमी हथियार लेके और 3 दिन तक मुंबई को बंधक बना लेगा, इससे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्या होगा? जम्मू कश्मीर पर हम सवाल अब इसलिए उठा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जिस ढंग से वहाँ चीज़ें बदली है व्यापक स्तर पर, सारी गतिविधियाँ, स्कूल खुले हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद हो रहे, आतंकवादी घटनाओं में नॉर्मली 80% से ज़्यादा की कमी आई है। तो अब हम इसके मानक से देखते हैं, तब हमारा होता है कि ये बहुत भयावह हुआ। पहले 20-22 लोग 2-4 हल्ला होता, फिर अगली घटना हो जाती थी। तो वो इसलिए उस रूप में इसको देखना पड़ेगा कि बदलाव की मानस में भारत है, उसमें है। दूसरा मानस यह है कि पहले भारत केवल कहता था, आपने छोटी या बड़ी 2016 में और 2018 में 2 ऐसी कार्रवाई की जिसकी कल्पना विश्व को नहीं थी। तो अब दुनिया मानने लगी है। पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान के विरुद्ध अगर देखा जाए तो एक सिंधु जल संधि कहा कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की कितनी छटपटाहट है कि हर देश से फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कभी वहां टीवी में चल रहा है कि ये मार देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अरे भाई, न्यूक्लियर बम था तो आपने बालाकोट के बाद क्यों नहीं चला दिया? तो मिथ निकाल चुका है भारत उसमें। तो उसके आधार पर मूल्यांकन करते। देखिए, अभी तक जो 2 कार्रवाई हुई है उससे आगे की बात होनी चाहिए कि भाई अब जाके बालाकोट में, क्योंकि आतंकवादी 300-400 मर जाएं उससे पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं ना, वहां के सेना का कुछ बिगड़ने, वो तो मरने के लिए तैयार बना के बैठे हैं। हमने ध्वस्त कर दिया जैसे मोहम्मद को, 300 आतंकवादी वहां मर गए मान लीजिए, तो उससे सरकार को क्या नुकसान? वो 300 और पैदा कर देंगे। तो अब ये स्थिति है कि अगर एक जनरल मुनीर है अगर मुख्य खलनायक, तो उसका सिर काट के कैसे कौन लाएगा? उसके बगैर समाधान नहीं है। जब तक ये वहां की जो पंजाबी फौज है, जब तक उसका खून नहीं बहेगा, वहां वो लहूलुहान नहीं होगा, उसको क्षति नहीं होगी, आतंकवादियों को केवल मार करके आप इसका समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी अपने हमले का समय, स्थान सब वो चुनते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो कार्रवाई का मतलब है कि नियंत्रण हमारे हाथ में हो। जिन्होंने किया है आपराधिक व्यवहार, उनसे उनको दुगनी तिगुनी चौगुनी क्षति मिली है, जैसे इजराइल करता है ऐसे नहीं होगा। लेकिन भारत की दूसरी समस्या है, भारत में जो 2.5 फ्रंट पर लड़ाई होती है ना, जो तीसरा, अब आप देखिए इस समय जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन तो लगभग अंडरग्राउंड वर्कर मिल चुके जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। अगर टीवी चैनल कैमरे लगा के दिखा रहे हैं तो लोग टीवी चैनल के विरुद्ध मुर्दाबाद कह रहे हैं, लेकिन कोई जय हिंद उसमें नहीं बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा लगा। बदलाव तो है कि पहले जहां आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई होती थी तो पत्थर चलता था, लोग घेरते थे, उसके बगैर अब 15 लोग 20 लोग सही मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं, लेकिन उनको उसका लाभ मिला है ना कि भैया ये तो मार देगा हमको। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी बेस्ड नेशन है, जो भारत को एक ऑलरेडी दुश्मन देश के रूप में उसकी आइडियोलॉजी है। तो इस समय का जो प्रश्न है, ये बात सही है कि इस बार जो कार्रवाई होगी समग्र निर्णायक होगी, लेकिन युद्ध का तो एक टारगेट तय करना पड़ेगा। सेना को पूरी छूट है हमारे यहाँ। और विपक्ष को देखिए ना, विपक्ष, आप कल कांग्रेस का बयान दे दीजिए, एक शब्द पाकिस्तान ढूंढ के निकाल दीजिए उसमें। पहले राहुल जी का बयान है, कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए इस देश में जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करना है। अंडरग्राउंड में जो लोग पाकिस्तान के झंडा जलाने का विरोध करके सड़कों पर उतर रहे हैं कि आप नहीं जला सकते हैं, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो हमले हो जा रहे हैं कुछ जगहों पर, सब जगह नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको 2.5 फ्रंट क्या 3 बड़े फ्रंट पर लड़ने पड़ रहे हैं अपने यहां, उसमें अभी की परिस्थिति जो है। लेकिन चूंकि सरकार का एक निर्णय है, उनके लिए भी विषय है कि हिंदुओं को चुन के मारा गया है वहां,
हिंदुओं के साथ पहचान वाली पार्टी का शासन है, तो करना है और होगा देश में। लेकिन उसके लिए देश का भी कृत संकल्प चाहिए कि अगर युद्ध होता है तो उसकी जो परिस्थितियां पैदा होगी वो झेलने के लिए हम तैयार है कि नहीं है। विपक्ष कल होकर आवाज तो नहीं उठाएगा कि इतने लोग कैसे मारे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां, कल प्याज महंगे हो जाए तो हम सड़कों पर तो नहीं उतर जाएंगे और धरना प्रदर्शन तो नहीं करने लगेंगे। सारी परिस्थिति भारत के अंदर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।